रसूल, या अल्लाह या रसूल। अगली बारी, अगली बारी, अगली बारी खैरात को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का इस्ताद कर। साथियों, आज हम बलोचिस्तान के शहर क्वेटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यौम तासीस मना रहे हैं। और आपको मालूम है कि जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पार्टी की बुनियाद रखी, तो कायदे अवाम ने मुल्क में एक नया तर्ज सियासत मुतारिफ करवा। कायदे अवाम ने सियासत को ड्राइंग रूम से निकाल के अवाम के सियासत शुरू कर दी। आपको मालूम है कि जब कायदे अवाम ने इस पार्टी की बुनियाद रखी, तो कायदे अवाम ने एक नया तर्ज सियासत की बुनियाद रखी। एक ऐसा सियासत जहां गरीबों को इज्जत दिया गया, मजदूरों को, किसानों को हक दिलवाया गया। एक ऐसा सियासत जो इनकलाबी सियासत थी, जो पुराना नफरत और तकसीम को सियासत को दफन करके शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के नौजवानों को एक उम्मीद दिया, सरजमीन बे आईन को आईन दिया और पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया। जब 35 साल की उम्र में कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क का वजीर खारजा था, तो कायदे अवाम ने पूरी दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान का असल चेहरा भुट्टो है। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने सियासत शुरू की, पार्टी की परचम थामी, तो तब मुल्क में आमरीत थी, जियाउल हक का दौर था। पाकिस्तान के औरतों से इस्लाम के नाम पे हकूक सलब गए थे। आमिर जिया ने पाकिस्तान के अवाम से उनका जमहूरी हक, उनका वोट का हक छीना। वही पुरानी सियासत शुरू की, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत, इंतकामी सियासत। मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एक नई तर्ज सियासत, एक नई सियासत शुरू की, और वो एक नहट्टी लड़की ने दो आमिर से टकराए, आंखों में आंखें डालकर ललकारती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब 35 साल की उम्र में इस मुल्क की पहली खातून वजीर आजम बनी, पूरी दुनिया की
मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आजम बनी, तो एक नया तर्ज सियासत शुरू की। वो नफरत की सियासत, वो इंतकाम की सियासत, वो तकसीम की सियासत दफन करके जमहूरियत हमारा इंतकाम का नारा लगा के सियासत करती रही। अगर वो चाहती तो वो तमाम सियासतदान, वो तमाम आमरीत के सुलतकार, उन सबको फांसी पे चढ़ा सकती थी। अवाम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ थी, मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कहती थी कि मैंने अपनी अवाम की खिदमत करनी है, मैंने अपनी गरीब अवाम, अपने मजदूरों की, अपने किसानों की मदद करनी है। या मैं अपने वक्त ये नफरत और तकसीम और इंतकामी सियासत में गुजारूं, या मैं अपना टाइम अपनी अवाम के खिदमत में गुजारूं। और फिर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वो मिसाल दिखाया कि किस तरीके से आप पूरा मुल्क को यूनाइट करके हुक्मरानी करते हैं, किस तरीके से अवाम को उम्मीद दिलाते हैं, किस तरीके से दहशतगर्द हो, आमर हो, वो एक औरत होते हुए पीछे नहीं हटी, उनके सामने नहीं झुकी, अपने उसूलों पे खड़ी थी और शहादत कबूल की। जब सदर जरदारी ने सदारत का ओहदा संभाला, तो जरदारी साहब भी अगर चाहते तो वो कहता कि जिसने मेरा जबान काटा उसको मैं जेल में डालता हूं। अगर जरदारी साहब चाहता तो वो कहता कि जिसने मुझे 12 साल जेल में कैदी रखा, अपना खानदान से दूर रखा, उनसे अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। अगर जरदारी साहब चाहता तो पत्नी क्या क्या कर सकता था, मगर जरदारी साहब ने, सदर जरदारी ने नफरत की सियासत को, तकसीम की सियासत को, इंतकाम की सियासत को, अना की सियासत को दफन करके, जरदारी साहब ने वो नफरत और इंतकामी सियासत दफन करके एक नया तर्जे सियासत कायम की, एक नई सियासत की तारीख लिखवाए। पूरा मुल्क को साथ मिलाया और साथ मिलके अवाम की खिदमत की। 18वीं तरमीम को बहाल करके 1973 के आईन को 18वीं तरमीम की सूरत में बहाल किया।